और ये जो हमारे सियासी जमातें हैं, चाहे वो मजहबी हो चाहे वो गैर मजहबी जमातें हों, ये क्या हुकूमत से मुराद नहीं लेती है भाई? ये भी तो हुकूमत से बाकायदा ओहदे भी ले रही होती हैं, पैसे भी ले रही होती हैं। उसके बावजूद इनमें कोई बिकने वाला हो तो बिक जाता है, नहीं बिकने वाला हो तो नहीं बिकता। लेकिन मुराद हुकूमत से ही लेते हैं, सब के सब लेते हैं। कोई एक तबका भी ऐसा नहीं है जो इनमें हुकूमतों से मुराद ना लेता हो, फायदे ना उठाता हो। ये तो इमाम बेचारे पे क्यों शामत आई हुई है कि अगर पंजाब हुकूमत उसको थोड़े से पैसे उसके अकाउंट में डाल रही है तो हम उनकी मुंह से निवाला जो है उनके मुंह से निवाला छीनने की कोशिश करें। तो जो गुर्बत और महंगाई आइमा कराम की, इससे होगा ये कि जब हुकूमत देगी ना, अच्छा जिन जगहों पे कमेटियां बहुत थोड़ी तनख्वाहें देती हैं, वहां फिर इमाम के ताल्लुकात हो जाते हैं महल्ले के सेठों के साथ, मालदारों के साथ। घर तो चलाना है ना उसने, क्या ख्याल है भाई? फिर वो महल्ले के सेठों के साथ, फिर बड़े बड़े सेठ लोग इमाम के साथ ताउन करते हैं। फिर वो इमाम किसका गुलाम बन जाता है? महल्ले के सेठों का गुलाम बन जाता है। फिर वो थोड़ी हक बात बोल सकेगा। तो ये हर इमाम, जितने भी मसाजिद के इमाम हैं, सिवाय उनके जिनका जाती बिजनेस है और ऐसे आटे में नमक के बराबर है, 1% भी नहीं होंगे ऐसे, 99% कहीं ना कहीं से मुराद ले रहे हैं, कमेटियों से ले रहे हैं। कमेटियां ताउन नहीं कर रही तो महल्ले के कुछ मालदार लोग होते हैं जो इमाम, वो कहते हैं कि ये पंजाब के उलमाए कराम को फैसला करने दें, पंजाब के हज़रात फैसला करेंगे, इसको किसी और के हवाले हम नहीं कर सकते। पंजाब के अइम्मा कह दें हमें तनख्वाह चाहिए तो उनको दे दें, पंजाब के अइम्मा कह दें हमें तनख्वाह नहीं चाहिए तो उनको नहीं देना चाहिए, मुस्तरद कर देना चाहिए। मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मामला इतना सादा नहीं है जितना आप बावजूद जानने के अवाम को दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये बात फरमाते हैं कि जी पंजाब वालों का मामला है, पंजाब के ऊपर छोड़ दिया जाए, पंजाब वाले ही सब कुछ करें, मेरा एक सवाल है, लाल मस्जिद का मामला फिर लाल मस्जिद वालों पे क्यों ना छोड़ दिया जाए? हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने इस पर जो बात फरमाई है, फिर उनको बात करने की क्या जरूरत थी? मस्जिद लाल का मामला है, लाल मस्जिद के अहबाब हैं, वो जाने और उनका काम जाने। जैसे आप कह रहे हैं पंजाब के अइम्मा हैं जो दो चार जिनके आप मामले पे बलबोते पे बात कर रहे हैं, उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, तो फिर बहुत सादी सी सिचुएशन है, लाल मस्जिद का मामला भी लाल मस्जिद वालों पे छोड़ दिया जाए। मौलाना अब्दुल अजीज साहब जो हैं वो बुजुर्ग आदमी है, वो अपना मामला देख लेंगे। अगर आप उस मामले में अपने आलिम दीन और अपने उस्ताद मुकर्रम की बात का दिफा कर रहे हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा, बड़े बड़े हजरात को आपने जो अलकाब इस्तेमाल करा के दिए हैं, आप इस तरह फ्रंट फुट पे खेलने आ गए हैं। क्यों? मामला उनका था, उनको करने देते। आप कहते नहीं हमारे पास दलाइल है। तो अब हम उन चार अइम्मा की वजह से जो डम्मी मदरसा लेके बैठे हैं, हम लाखों उलमा के कायद मौलाना फजल रहमान को छोड़ दें, फिर फाकुल मदारिस अल अरबिया को छोड़ दे मौलाना? ये तो इंजीनियर मिर्जा जेलमी वाली दलीलें हो गई। इंजीनियर मिर्जा जेलमी की दलील कहीं और है, कहीं और है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा, जैसे इंजीनियर कुंभा जोड़ के बैठा है, इस तरह तो कुंभा जोड़ के फिर आप भी बैठ गए। रह गया पंजाब के उलमा के ऊपर छोड़ दें। मुझे एक बात बताएं, विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के नाज़िम आला हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी साहब क्या पंजाब के नहीं है? जामिया इमदादिया फैसलाबाद के हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब साहब क्या पंजाब के नहीं है? शाहीन खत्म नबुव्वत हजरत मौलाना अल्लाह वसाया साहब क्या पंजाब के नहीं है? हजरत मौलाना पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुम क्या पंजाब के नहीं है? ख्वाजा खाजगान हजरत मौलाना ख्वाजा खलील अहमद दामत बरकातुहुम क्या पंजाब के नहीं है? ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के फरजंदे अर्जुमंद हजरत मौलाना लाला ख्वाजा अजीज अहमद दामत बरकातुहुमुल आलिया क्या पंजाब के नहीं है? इसी तरह हजरत मौलाना सफीउल्लाह साहब क्या पंजाब के नहीं है? मौलाना शेखुल अजीज कारी मोहम्मद यासीन दामत बरकातुहुम क्या सूबे पंजाब के नहीं है? इसी तरह हजरत मौलाना कारी जमील साहब सूबे पंजाब के नहीं है? हजरत मौलाना जुबैर अहमद सिद्दीकी दामत बरकातुहुमुल आलिया सूबे पंजाब के नहीं है? हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन दामत बरकातुहुमुल आलिया सूबे पंजाब के नहीं है? हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद अनवर दामत बरकातुहुम सूबे पंजाब के नहीं है? हमारे हाफिज नसीर अहमद अहरार दामत बरकातुहुमुल आलिया सूबे पंजाब के नहीं है? ये जो जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान में 10,000 से जायद अरबाब मदारिस, जिनमें मोहतमिमीन भी हैं, जिनमें नाज़िम आला भी हैं मदरसों के, जिनमें असातिज़ा भी हैं, नाज़िम तालीमात भी हैं, मुदर्रिसीन भी हैं, मुअल्लिमीन भी हैं, आइम्मा भी हैं, खुतबा भी हैं, उलमा भी हैं, सुलहा भी हैं, अत्क़िया अस्फ़िया भी हैं, और ये सारे औलिया मुदर्रिसीन बैठे हुए हैं, इतने तमाम उलमाए कराम। और ये सूबे की बात तो सूबे वाले वहां मौजूद हैं। आपको ये सूबे पंजाब के उलमा नजर नहीं आते? आप इनको कोई वैल्यू नहीं देते। आप उसमें फरमा देते हैं हाँ अगर किसी हल्के की जाती राय है, ये इतनी जुमला उलमाए कराम की राय, ये जाती राय होती है मौलाना? जाती राय आखिर किस चीज का नाम है? क्या उसके कोई सींग होते हैं? ये इज्तिमाई राय, इत्तेफाकी राय, कौम की राय, अरबाब मदारिस की राय, अरबाब इल्म की राय, अरबाब अक्ल व दानिश की राय, ये जाती राय कहलाती है मौलाना? कैसी बात आप कर रहे हैं? नहीं, उनकी तो जाती राय है, इस तरह छोड़ दें। इस मौके पे मैं चाहूंगा कि मैं आपको वही कहूं जो आपने उस सहाफी बेचारे के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किए और उसको जितना जलील होना आपने करना था आपने उतना कर दिया। अल्लाह इज्जत देने वाला है ना, आपने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। वाव लगा दें, हाँ लगा दें। जरा वही क्लिप आप सुन लें जिसमें आप उन्हें कह रहे हैं कि जी कोई हुकूमती टाउट होता है, कोई अवामी टाउट होता है। आप कौन से टाउट हैं? इतने जिबालुल इल्म,
जितने उलमा का मैंने नाम लिया, ये तो चंद उलमाए कराम के मैंने नाम लिए हैं, इसके पीछे हजारों उलमाए कराम मौजूद हैं, जमीयत उलमा इस्लाम मौजूद है, इसके पीछे विफाकुल मदारिस अल अरबिया के ओरिजिनल मदरसे मौजूद हैं, डमी मदरसे नहीं है। आप जरा उस क्लिप को सुन लें, आप इतने उलमा के सामने बात कर रहे हैं, आपकी क्या हैसियत है? क्या इस मौके पे मैं आपको वो कह दूं कि आप वाव हटा के हाँ लगा दें? मेरी तरबियत तो मुझे इजाजत नहीं देती। कायद मिल्लत इस्लामिया, इमाम इनकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान हाफिज़हुर रहमान ने जो हमें समझाया है, विफाकुल मदारिस अल अरबिया के गोया एक किस्म की मैं आपके सामने उनकी मौक़िफ़ और वकालत को रख रहा हूं, तो मेरी तरबियत तो मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं ये आपको कहूं। और सुन ले मौलाना, ये जो आपने हजरत मौलाना फजलुर रहमान की राय, उलमाए कराम की राय, विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की राय को जाती राय कह के डीवैल्यू करने की कोशिश की है, मुझे वो सहाफी न समझना कि मैं चुप हो जाऊंगा। मैं पहले भी बोला था, मैं अब भी बोल रहा हूं, मैं आइंदा भी बोलूंगा। मैं घर के अंदर घुस कर वार करने वाला हूं। मैं यूं नहीं हूं कि आप बोलते रहे क़यादत के खिलाफ और मैं चुप रहा हूं। मैंने इमरानी गवर्नमेंट में जिस वक्त आपके दिल में वो उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इज्ल की तरह इमरानी मोहब्बत घुली हुई थी, उस वक्त भी मैंने आपको कहा था अपनी हैसियत देखो और कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया की हैसियत देखें। उस वक्त भी आप उस बात को पी गए, मैं खामोश रहा, मैं चुप रहा। चलो ठीक है, एहसास हो गया होगा। फिर आपने हस्बे आदत हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया के लिए बातें करने शुरू कर दी है। उनके मौकिफ को, एक हल्के की राय, इतने उलमा की राय को इस तरह डीवैल्यू करने की कोशिश की है। क्या करना चाहते हैं आप लोग? क्या एजेंडा है आप लोगों का? भाई लेना, आप बने हुकूमती कासलिस, हुकूमती टाउट बने, हमें क्या मसला है? आप कभी छुपते हैं उलमाए कराम के नाम के पीछे, कभी छुपते हैं दारुल इफ्ता वल इरशाद के पीछे, कभी छुपते हैं जामिअतुर रशीद की वजह से, कभी छुपते हैं उलमा के बोर्ड की वजह से। अगर इतना आपको सियासी मैदान में आने का शौक है ना, बनाएं अपनी सियासी जमात और आए इस मैदान में। जितना दाल तेल पानी का भाव है ना, वो सारा आपके सामने आ जाएगा। मुफ्ती साहब, मैं तो बहुत हैरान हूं, हमने तो आप लोगों का इतना दिफा किया, अपना समझ के इतना दिफा किया कि अपनी सैयदा माँ को गालियां दिलवाई, अपनी बहनों के, बीवियों के, बेटियों की गालियां मैंने बर्दाश्त की, आपका तहफ़्फ़ुज़ किया। इसी तरह हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के ऊपर जब इस तरह ये बिल्ले हमले आवर थे और मौलाना की सफेद रीछी तक कभी हया नहीं कर रहे थे, मैंने उस वक्त भी कितने ही लोगों की गालियां बर्दाश्त की, पर आपको अपना समझा, आलिम दीन समझा और एक मदरसे का साथी समझा और आपका तहफ़्फ़ुज़ किया मैंने। आपको इतना भी जो है ना, क्या कहते हैं, ख्याल नहीं आया विफाकुल मदारिस अल अरबिया के ओरिजिनल अकाबिरीन के लिए आप क्या प्लास्टिक के डमी अकाबिरीन बन रहे हैं? इन जुमला अकाबिर के मुकाबले में, हजरत मौलाना फजलुर रहमान जैसे बंदे के मुकाबले में आप उनकी राय, जाती राय, छोटा वैल्यू फला, इस तरह के मामलात में आप बात करते हैं। कुछ तो ख्याल करें मौलाना, आप कहां बैठे हैं? इसलिए मैंने ये लहजा इख्तियार किया है। इस पे आप लोग संभल गए, वरना मैं भी इंशाअल्लाह ताला कमर कस के बैठा हूं, मैं टिट फॉर टिट जवाब दूंगा। याद रखें, एक पत्थर उठा, एक इंशाअल्लाह ताला पहाड़ से जवाब दिया जाएगा। मुझे आप मेरी जबान से नहीं रोक सकते और मैं ऐसे जवाब दूंगा जैसे जवाब देने का हक है। खबरदार जो विफाकुल मदारिस अल अरबिया क्या काबिरीन को ज़ाती राय कहा या हजरत कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान की बात करके और झूठ बोल के अवाम के सामने कि जी ये लोग भी तो हुकूमती तनख्वाहें लेते हैं, हुकूमती मराहत लेते हैं। भाई वो अवामी ओहदा है, मौलाना फजलुर रहमान अवामी ओहदे पर बैठे हैं, वो MNA हैं, तो अवामी ओहदे पर उन्होंने बैठ के हुकूमत को ये एहसान नहीं कर रही, उनको जो तनख्वाह दे रही है आप उसको उठा के कहते हैं नहीं इमाम मस्जिद को भी इसकी तनख्वाह दी जाए। भाई एक आदमी, मैं मिसाल दे रहा हूं, मसलन जो इस्लामियात का प्रोफेसर है वो तो हुकूमत से तनख्वाह लेगा, और जो प्रोफेसर नहीं है उसको हुकूमत का कोई मुलाजमत नहीं है, वो उनके बंदा और दफ्तर की नौकरी भी नहीं कर रहा, इसको 25-25 हजार दे रहे हैं, तो पता चला दाल में काला काला है, इससे कोई काम लिया जाएगा। अगर यूं भी मिसाल न समझे तो मौलाना मैं आपके मामलात पे उतर के एक मिसाल समझाने लगा हूं। एक मनकूहा खातून है, किसी के निकाह में है और मियाँ उसको 25,000 रुपए माहाना दे रहा है, तो पता चलेगा ये नान और नफ्का है जो मियाँ की जिम्मेदारी है, वो अपनी मनकूहा को दे रहा है। और एक गैर मनकूहा है, उसका किसी से निकाह भी नहीं है, किसी से इस्लामिक और हलाल रिलेशन भी नहीं है, और उसको 25,000 रुपया माहाना मिल रहा है, तो यहाँ शक की निगाह आएगी, यहाँ उंगलियां उठेंगी, यहाँ सवालात आएंगे कि इसको